एसटी के आरक्षण से भी मामला जुड़ा हुआ है। जो 26% इस राज्य में आरक्षण लागू है, उसको बढ़ा करके 28% किया गया। एससी को 10% आरक्षण लागू है, उसको बढ़ा करके 12% किया गया। और ओबीसी को जो 14% आरक्षण इस राज्य में मिल रहा है, उसको बढ़ा करके 27% किया गया। और ये विधानसभा के अंदर से बहस हुई, विधेयक आया और उसको पास करके राज्यपाल महोदय के पास इसको भेजने का काम किया गया। लेकिन आप लोग भी जानते हैं कि काफी दिनों तक इस मामले को लंबित रखने के बाद राज्यपाल महोदय के तरफ से जो टिप्पणी आई, वो भी टिप्पणी इस राज्य के लोगों के भावना के बिल्कुल विपरीत थी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार ये आरक्षण नहीं है, इसलिए इसे वापस भेजा जाता है। उसी तरह से 1932 का खतियान, जो इस राज्य का ज्वलंत मुद्दा है, लोगों के अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उस पर भी काफी दिनों बाद राजभवन की चुप्पी टूटी। और जब उसको भेजा गया राजभवन से विधानसभा को, तो उसे पुनः उसी स्थिति में पारित करके विधानसभा से फिर राजभवन भेजने का काम किया गया। मैं इसलिए इन बातों की चर्चा कर रहा हूं कि जिस तरह का व्यवहार इस राज्य के लोगों के साथ में, या यूं कहें कि महागठबंधन में जो भी दल हैं, उनके द्वारा जो भी बातें उठाई जाती है या जो भी विषय विधानसभा से पास करके भेजा जाता है, या तो उस पर टिप्पणी नहीं की जाती है, या टिप्पणी की भी जाती है तो वो इस प्रकार से कि ये मामला लंबित रहे। भाई, हम तो शुरू से कहते हैं कि 1932 का खतियान इनके लिए एक चुनावी झुंझुना है। अगर ये चाहते तो एक सरकारी संकल्प से, यानी मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर से 1932 को लागू कर सकते थे, लेकिन इन्होंने विधानसभा भेजकर लटकाने का काम किया। और जहां तक पिछड़ों के आरक्षण देने की बात है, तो भाई इनकी सरकार 4.25 वर्षों से है, अभी तक ट्रिपल टेस्ट क्यों नहीं शुरू किया? और 4.25 वर्षों में इन्होंने तो पंचायत चुनाव बिना पिछड़ों को आरक्षण दिए करा लिया, और नगर निकाय चुनाव भी कराने जा रहे थे, वो तो सर्वोच्च न्यायालय ने रोका। और जहां तक एससी विरोधी होने की बात है, तो इनको बताना चाहिए कि पिछले 2 वर्षों से इनके सरकार में एससी समुदाय से एक भी व्यक्ति कैबिनेट मंत्री क्यों नहीं है? क्या यह इनका एससी विरोधी चेहरा नहीं दिखाता? और जिस सरकार को आर्च बिशप ने क्रिसमस गिफ्ट बताया होगा, तो उसे कब से सरना मानने वाले लोगों की फिक्र होने लगी। भाई, हम तो मानते हैं कि अगर आप सही में यहाँ के आदिवासी, जिन्होंने हजारों वर्षों से अपनी परंपरा को जिंदा रखा, उनको अपना हक देना चाहते हैं, तो पहले जिन्होंने धर्म बदल लिया उनको आरक्षण की श्रेणी से बाहर करें, जैसे बाबा कार्तिक उरांव जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनका भी सपना था। लेकिन ये सरकार सिर्फ आदिवासी मूलवासी और 1932 के खतियान पर घड़ियाली आंसू बहाने वाली सरकार है, और विदाई की वेला में ये सिर्फ नाटक कर रही है।